बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर काम अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम, रियासती मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, 13 पार्टियों का इत्तेहाद और फिर 2 पार्टीज का इमरान खान के खिलाफ लॉन्च होना, इन सब का एक एजेंडा था कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाना है, इमरान खान साहब को डैमेज करना है। लेकिन वो अकेला शख्स जो है वो इस निज़ाम को एक्सपोज कर गया और उसने ये साबित कर दिया कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। मैं एक ऐसी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त ताकतवर ऐवानों के अंदर खलबली मचा दी है और उनके पूरे बयानिए पर रंदा फेर कर रख दिया है। इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। ये क्या सारा मामला है, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ जो हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दे डाला है। नई तारीख रकम हुई है, बड़ा सरप्राइज आज सामने आया है। ये क्या सरप्राइज है, किस तरह से क्या फैसला सामने आया और इमरान खान के हक में अदालत ने जो आज फैसला सुनाया है, जिस पर GHQ जो है वो अपनी दुहाइयां दे रहा है, झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया है, क्या सारा माजरा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज तकरीबन 3 माह होने को हैं, इनका कुछ नहीं पता। इनकी रिहाई के हवाले से एक बड़ी तारीख सामने आ चुकी है, नई तारीख मिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान रियाज साहब के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, वो भी जरा आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में क्या सोच रही है, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, वो भी आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर PT पार्लियामेंटेरियन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें फवाद चौधरी साहब भी गए इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर। जनाब आपने देखा कि बड़े दरीना साथी इमरान खान साहब के लिए गाना गाने वाले वो कराची से वो भी छोड़ गए और फिर इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे आमिर कियानी, वो इमरान खान साहब को छोड़ गए। फयाज चौहान जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट ले रहे थे, वो जनाब लोटा इमरान खान साहब को छोड़ गया और उसने बड़ा गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। और आप सबको पता है कि वो मवाद के तहत इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ था और जब इमरान खान साहब को इसकी डबल गेम का अंदाजा हुआ तो फयाज चौहान जो है वो जनाब इमरान खान के खिलाफ वो एक सांप बनकर सामने आया। परवेज खटक साहब पर इमरान खान साहब को बड़ा यकीन था, वो भी सांप बने। महमूद खान साहब सांप बन गए, बड़े दरीना साथी थे खान साहब के, तो खान साहब की आंखें खोली गई PTI के अंदर। यानी कि ऐसे ऐसे साथी जिनके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, असद उमर जैसे लोग खान साहब को छोड़ गए मुश्किल वक्त के अंदर। और फिर वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर जो है वो सारा मलबा इमरान खान पर डाल रहे थे और खुद अपने दामन जो है वो साफ कर रहे थे। और अब यही लोग जो है, जिसमें असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं, ये इमरान खान के साथ इनडायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पार्टी में वापस आना चाहते हैं। और ये जराए बताते हैं कि दोनों जो हैं वो अपनी पोजीशंस पर बहाल हो जाएंगे। क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इमरान खान साहब को इन दोनों लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि एक जानिब तो अली मोहम्मद खान है, शहरयार अफरीदी हैं, दूसरी जानिब आप एजाज चौधरी की बात करें, मियां असलम इकबाल, सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। आलिया हमजा जो कि खातून MNA और फिर मलिका बुखारी, इनके साथ जो कुछ हुआ ये भी अपने स्टांस पर खड़े रहे, ये अपना प्रिंसिपल स्टांस इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन असद उमर को क्या मजबूरी थी, फवाद चौधरी को क्या मजबूरी थी कि इन लोगों ने जनाब ये स्टाम्प पेपर लिख कर दिया, इन्होंने जनाब बयान हल्फी दिया कि वो नहीं बोलेंगे। फवाद चौधरी साहब जो है इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए डरे हुए थे, खौफजदा थे, तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया। तो इमरान खान साहब को लेने से पहले जो है वो बड़ा सोचना पड़ेगा कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। और दूसरी जानिब जनाब BAP के जो वज़रा हैं बाप पार्टी के और अरकान असम्बली जो हैं वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर सरदार मसूद लोनी और नौशरवानी शामिल होंगे और साबिक वज़ीर जान कमाल, सूबाई वज़रा मोहम्मद खान लहड़ी और सरफराज डोमकी से राब्ते जो है वो जारी हैं। BAP रहनुमाओं से आज मुलाकात भी मुतवक्के है और ये मुस्लिम नून के अंदर अपना जो है वो शमूलियत का इजहार कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जनाब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि BAP पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। ये इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टी थी, जो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई बलूचिस्तान के अंदर, अब ये नून लीग के अंदर जाती हुई जनाब नजर आ रही है। और दूसरी जानिब जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं आज उन्होंने एक आमतरीन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया गया। ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर है
और उन्होंने कहा कि इसहाक डार के नाम से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की बात अफवाहें हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी नाम को मुंतखब भी नहीं किया गया, किसी नाम को मुस्तरद भी नहीं किया गया। तो इट्स मीन कि इसहाक डार का नाम जो मैंने आपको बताया था कि उन 5 निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिनका नाम सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर शामिल है, तो इसहाक डार का नाम अभी मुस्तरद नहीं हुआ। तो कुछ बड़ा सरप्राइज़ जो है वो हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा सकता है। उन्होंने जनाब अंग्रेजी अखबार डॉन के खबर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू क्लिप शेयर किया, जिससे मुतालिक मरीम और मुज़ैब ने कहा कि जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी और दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कायद नून लीग नवाज शरीफ से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे और असम्बलियों की तहलील और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के मामले पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों से जनाब मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर सारा काम किया जाएगा। अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे हैं कि वो एक ब्यूरोक्रेट, एक जनाब माशुद्दान, टेक्नोक्रेट और एक सियासतदान का नाम जो तजवीज़ करेंगे। अब सारी खेल जो है इस्टेब्लिशमेंट राजा रियाज की जो है उसको इस्तेमाल करते हुए खेलेगी, क्योंकि राजा रियाज को आप ऑन बोर्ड लिए बगैर, चाहे वो जैसे भी जनाब अपोजिशन लीडर हों, चाहे उन्होंने ऐलान कर रखा हो वो नून लीग के सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, वो अपोजिशन लीडर नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल जनाब कर सकती है। वो ब्लैकमेलिंग करेंगे, अपनी कोई ना कोई शराइत बनवाएंगे और फिर जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुकूमत की पसंद का आएगा। ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कन्फ्यूज़ बैठी हुई है, इमरान खान साहब जो हैं उनको मैं कह रहा था कि खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जनरल बाजवा ने खान साहब को ट्रैप किया, बेतहाशा बार ट्रैप किया। अब जनाब कामरान यूसुफ साहब जो है उन्होंने खबर ब्रेक की है कि जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी आपने गौर करना है कि जब भी होंगे, यानी कि ये एक इम्कान और ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर ये सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं कि जनाब इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इलेक्शन को जनाब जो है वो लंबा किया जाए और मौजूदा सेटअप दोबारा आएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेटअप शहबाज शरीफ दोबारा आएंगे, लेकिन दूसरी जानिब इमरान शफकत कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे, यानी कि इनको समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ को लाना है या शहबाज शरीफ को लाना है। इस कदर इस्टेब्लिशमेंट जो है कंफ्यूज बैठी है। एक इनका सहाफ़ी कोई और खबर दे देता है और दूसरा इनका सहाफ़ी जो कि वो भी उन्हीं का लौंडा लपाड़ा है, वो उठकर कोई और खबर दे देता है। अब इनको समझ नहीं आ रही ये शहबाज शरीफ का ग्रुप अपना एक्टिव है और नवाज शरीफ का ग्रुप अपना एक्टिव है और दोनों जो है वो भाई मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गेम डाल रहे हैं। एक कह रहे हैं जनाब मैं बन जाऊंगा, दूसरा कह रहा है जी मैं बन जाऊंगा। ये आपस के अंदर जो है वो इक़्तिदार और वज़ीर-ए-आज़म खेल रहे हैं। मैं तो इनको मशवरा देना चाहूंगा कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे जो है वो एक कमरे के अंदर बंद हो जाए और वहां पर वज़ीर-ए-आज़म आपस के अंदर खेलें और जो जीत गया वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। ये इन्होंने पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल बना दी है और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कंफर्टेबल फील कर रही है। भाई कौन सा कंफर्टेबल? ये सारे के सारे लोग समझते थे कि हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। इस तरह की बातें होती थी और सारे के सारे लोग बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के बाप का मुल्क है, ये फैसला करेगी, किसी का बाप का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। हमेशा 75 साल तारीख में तो यही होता रहा। हम तो ये देख रहे हैं जब से हमने देखा, जब से सियासत हो रही है, 70 के बाद भी सारी सूरत हाल थी कि जनाब आपने 71 में मुजीब रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया। वो इस्टेब्लिशमेंट चूंकि उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया, उसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, मुल्क टूट गया। आज 70 जैसे सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले एक पार्टी का मैंडेट जो है वो कौमी असेंबली का जो है तस्लीम नहीं किया जाता और चूं चूं का मुरब्बा बैठकर एक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है और दूसरा उस पार्टी को इलेक्शन से आउट करने की कोशिशें हो रही हैं और इसका आपने 71 की सूरत हाल देखी। अब वही सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। तो और 9 मई का वाकया उसको भी जनाब इन्होंने उससे रिलेट करने की कोशिश की और इमरान खान साहब जो है उसको जनाब गद्दार कहा गया। लेकिन जनाब ये एक चीज़ें जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन इमरान खान रियाज साहब के हवाले से खबरें बड़ी पॉजिटिव गर्दिश कर रही हैं, हमारे तक पहुंची, हमारे कानों तक जो है खबरें सुनी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आप सबको पता है कि उनका ख़ानदान जिस अज़ियत से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, जो कुछ किया गया इमरान खान रियाज साहब के साथ, और उनके वकील ने अब से कुछ दिन पहले खबर भी दी कि जहाँ उनके लंबे लंबे बाल हो चुके हैं, लंबी लंबी दाढ़ी और हालत पतली है और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है आप उसके ऊपर अब खामोश ना रहें, इनके लिए खुदारा आवाज़ उठाएं। इमरान खान रियाज, चले ये तो पता चल गया वो जिंदा हैं, इस हवाले से पहले खबरें चल रही थी उनको मार दिया गया, लेकिन वो मारे नहीं। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, एजेंसीज के पास हैं और अभी तक उनको छोड़ने का प्लान नहीं था। लेकिन आज जो ज़राए ने बताया, मुबैना तौर पर खबर आ रही है, ज़राए ने बताया, अल्लाह करे ऐसी खबर हो। ज़राए ये बताते हैं कि 14 अगस्त के आसपास इमरान खान रियाज की रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी। जैसी हुकूमत जाएगी इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह ताला उनकी ज़बान मुबारक करे जिन्होंने हमें बताया। लेकिन जनाब ये खबरें आ रही हैं और 14 अगस्त के बाद जो है वो सूरत हाल बड़ी वाज़ा हो जाएगी और उसी के करीब करीब जो है वो इमरान खान रियाज साहब जो है वो घर आ जाएंगे और ये खबर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है, बल्कि हम तक पहुँची है।
लेकिन जनाब दूसरी जानिब आज जो अदालत की जानिब से जनरल आसिम मुनीर और DCISPR के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया, GH को दुहाइयां दे रहा था, क्या सारा मामला अगर आपके सामने मैं रख देता हूं। आज अदालत का फैसला मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उससे चीजें आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है। लेकिन जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब 9 मई का वाकया हुआ, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, सब ने जो है वो GH को किसने जानिब रुख किया, कोई जना हाउस चला गया, ये सारा मामला आपने देखा। खान साहब ने कहा ये प्लांटेड वाकया था, दायरा है जब खान साहब जो है वो अदालत के अंदर थे, इनको अगवा कर लिया गया। खान साहब ने पहले कहा कि आप पूरा मन रहें, और उन्होंने तो ये ऐलान करके वो जनाब वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इन्होंने अगवा किया, तोड़ फोड़ की और फिर अवाम का रिएक्शन बढ़ाने के लिए, गुस्सा देने के लिए, स्पार्क देने के लिए पूरी साजिश रचाई गई। सब ने देखा, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। DCISPR ने प्रेस रिलीज दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है, यानी कि ISPR बैठकर यह फैसला कर रहा है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उड़ाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कानूनी गिरफ्तारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इन दोनों की धज्जियां उड़ाई, DCISPR जो है उसका मुंह बोलती बंद कर दी। फिर DCISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ और कहा कि इमरान खान जो है 9 मई के मास्टरमाइंड है, सरगना है। आर्मी चीफ ने भी यही बात की कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, तमाम जर्नैल इकट्ठे कर लिए। सबने कहा जी इमरान खान साहब जो है मास्टरमाइंड है, इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबूत पेश नहीं किया गया। 9 मई के हवाले से DCISPR ने सबूत पेश किया, ना कोई वीडियो ना कोई तस्वीर, कुछ भी पेश नहीं किया। आज खान साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि अल्लाह हक है, मुझे एक फौजदारी मुकदमे में मुलव्विस करने की कोशिश पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरक फरीद बलोच के 19 जुलाई के फैसले जिसमें करार दिया गया है कि किसी भी शख्स जो एक फौजदारी मुकदमे में मुलव्विस करने की भोंडी कोशिश है, जिससे बदनीयती और मजमूम अज़ाइम झलकते हैं, इसके बाद आज एक मरतबा फिर शहरयार अफरीदी की जमानत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के इस तारीखी फैसले से मेरे मौक़िफ़ की तौसीक होती है। और यह जाहिर होता है कि कैसे रियासती इदारों और पूरी तरह से काबू किए गए मीडिया की पुश्तनाही से तरीके इंसाफ को कुचलने की एक यकनिकाती एजेंडे के तहत 9 मई को नहायत मनसूबाबंदी से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो रचाया गया। ये खान साहब ने आज ट्वीट किया। लेकिन एक ट्वीट किसके ऊपर किया, मैं आपको सामने ये GH को हमला केस का जो तफसीली फैसला जारी हुआ है शहरयार अफरीदी के ऊपर, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया। उसमें कहा गया, जो पिंडी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा गया कि 9 मई GH को हमले में ना कोई जख्मी हुआ। कौन सा फौजी अफसर जख्मी हुआ, जरा आप उसकी तस्वीर दिखा दें। कोई फौजी अफसर जख्मी नहीं हुआ, कोई नहीं मारा गया। सिविलियंस के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई, सिविलियंस जो है उनकी कैजुअलिटीज हुई, उनकी वो जख्मी हुए, कोई फौजी जख्मी नहीं हुआ, किसी फौजी को जनाब मारा नहीं गया। ये एक बहुत अहम सवाल है। और उन्होंने कहा कि कोई आर्मी अफसर इसके अंदर मुद्दई भी नहीं बना, ना आर्मी चीफ बना, ना ISPR बना, ना फैसल नसीर बना, ना ISI का DG बना, कोई भी नहीं बना। फिर जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है? जनाब फौज जिसके अंदर मुद्दई बनने की तैयार नहीं है। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है, ना फौज से कोई गवाह है, ना शनाख्त परेड हुई। तो फिर कैसा जनाब ये 9 मई हो गया? तो आज उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी जनाब। उन्होंने कहा कि ये फैसला नहीं है, ये शहरयार अफरीदी साहब का जो राही का सारा मामला है, उन्होंने कहा सारे के सारे जो है बेगुनाह है। तो आज इमरान खान साहब की मौक़िफ़ की तौसीक हुई है। और जो कह रहे थे आर्मी चीफ हों, ISPR हो, सब ने कहा जी जनाब ये इमरान खान साहब ने कराया है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको उड़ाकर रख दिया। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।